अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 7th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 10। तो इस यूनिट का हेडिंग है या टाइटल है द यंग बॉयज़ एडवेंचर। नौजवान लड़के का एडवेंचर। एडवेंचर किसे कहते हैं? कोई जो मुश्किल काम होता है उस काम करने को एडवेंचर कहते हैं। मुहिम जोई, एडवेंचर मीन उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन होती है मुहिम जोई। तो नौजवान लड़के की मुहिम जोई यानी कोई मुश्किल काम, जैसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ना वो एडवेंचर होता है, या कोई मुश्किल काम करना उसे एडवेंचर कहते हैं। प्री रीडिंग में क्या है, यानी लेसन पढ़ने से पहले क्वेश्चन क्या है, डिड यू एवर, क्या तुमने, डिड ये सेकंड फॉर्म है, डू के सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो जब डिड डू या डिड फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिर वो सवालिया फिक्रा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो डिड यू एवर कभी अंडरटेकन होता है जिम्मेदारी लेना या करना, अंडरटेक जिम्मेदारी कोई काम करना उसे कहते हैं अंडरटेक एन एडवेंचर। तो डिड यू एवर अंडरटेक एन एडवेंचर, कभी आपने कोई एडवेंचर किया, लाइक दिस यंग बॉय, इस यंग बॉय की तरह, क्या आपने कभी इस नौजवान लड़के की तरह कोई एडवेंचर किया है? तो बच्चे भी करते हैं, एडवेंचर करते हैं, मुश्किल काम करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, शुरू में मोटरसाइकिल चलाना भी बच्चों के लिए एक एडवेंचर होता है। किसी भी काम जिसमें कोई चैलेंज होता है उसे कहते हैं एडवेंचर। ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। मैं स्पेशली ख़ास तौर पर, एंजॉयड का क्या मतलब होता है, लुत्फ़अंदोज़ होना। आई स्पेशली एंजॉयड, मैं ख़ास तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होता था या अच्छा महसूस करता था। बीइंग रहना, होना, बी का क्या मतलब होता है, किसी होना या रहना। विद माई फादर, अपने वालिद साहब के साथ। आई स्पेशली एंजॉयड बीइंग विद माई फादर, तो मैं ख़ास तौर पर मैं अपने वालिद साहब के साथ रहना पसंद करता था या अपने वालिद साहब के साथ रहने से लुत्फ़ उठाता था। आई स्पेशली एंजॉयड बीइंग विद माई फादर, मैं ख़ास तौर पर अपने वालिद साहब के साथ रहने से अच्छा समझता था, अच्छा महसूस करता था। होम जिसका, मोस्ट पीपल कॉल्ड, होम जिसको मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग कॉल्ड कहते थे हर्षल। तो जिसे ज़्यादातर लोग क्या कहते थे, हर्षल। उसका जो लड़के का जो बाप है उसे ज़्यादातर लोग क्या कहते, किस नाम से पुकारते थे, हर्षल। होम मोस्ट पीपल कॉल्ड हर्षल, जिसे ज़्यादातर लोग हर्षल कहते थे। हर्षल कौन है? एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर, एक अंग्रेज़ एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, माहिर फल्कियात को। एस्ट्रोनॉमर मीन्स माहिर फल्कियात, यानी ऐसा माहिर जिसको जो आसमान के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, सूरज, चाँद, तारे, उनका जो इल्म होता है, उसका जो एक्सपर्ट होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो ही कुड टर्न एवरी सीरियस एट टाइम, ही कुड टर्न वेरी सीरियस, ही कुड टर्न वो हो सकता था, वेरी सीरियस बहुत ज़्यादा संजीदा, एट टाइम्स कभी कभी। ही कुड टर्न वेरी सीरियस एट टाइम्स, कभी कभार, एट टाइम का कभी कभार। तो कभी कभार वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो सकते। वो कौन? लड़के का जो बाप है उसकी बात हो रही है। तो कभी कभार वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो सकते थे। अपने बाप, जो लड़का है ये कहानी बयान कर रहा है, जो यंग बॉय है उसके अल्फाज में ये स्टोरी जो बयान की, लड़का जो है वो ये स्टोरी बयान कर रहा है, किसके मतलब, अपने मतलब और अपने बाप के मतलब। तो ही को टर्न वेरी सीरियस एट टाइम, तो बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो सकता था, ही कुड हो सकता था। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर वक्त, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर वक्त, ही वॉज लाइट हार्टेड, तो वो नरम दिल होता था। यानी लड़का अपने बाप के मतलब बता रहा है, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते थे उसके वालिद साहब, लेकिन ज़्यादातर वक्त ही वॉज लाइट हार्टेड, वो नरम दिल होते थे। ही जोड अलाट, वो बहुत ज़्यादा मजाक करते थे। एंड मेड मी लाफ, और मुझे हंसाते थे। इट ऑलवेज प्लीज़ का खुश करना, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, इट ऑलवेज प्लीज हिम, तो ये बात उसको हमेशा खुश करती थी। इट ऑलवेज प्लीज हिम, लड़का बता रहा है अपने बाप का मतलब, इट ऑलवेज प्लीज हिम, ये बात उसके बाप को हमेशा या उसको हमेशा खुश करती थी।
वैन ही सा, जब वो देखता था, डैट हिज सन वाज क्यूरियस। क्यूरियस में का मतलब होता है मुतजस्सिस होना। क्यूरियस में किसी चीज़ का मतलब सोच रही है कैसे हो गया, ठीक है। तो वैन ही सा, जब वो देखता था, डैट हिज सन वाज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, कि उसका बेटा चीज़ों के मतलब मुतजस्सिस है। तो ही ऑलवेज प्लीज हिम इट ऑलवेज प्लीज हिम, ये बात उसको हमेशा खुश करती थी। वैन ही सा, जब ये देखता था, डैट हिज सन वाज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, कि उसका बाप, उसका बेटा चीज़ों के मतलब मुतजस्सिस है। जैसे कोई काम है, बल्ब चल रहा है तो रोशनी कहाँ से आती है, ये क्यूरियस होता है ना कि रोशनी कहाँ से आती है, सूर्य कैसे निकलता है, कैसे गरूब होता है, मोटरसाइकिल कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें उसे कहते हैं क्यूरियसिटी कहते हैं। किसी चीज़ का मतलब मुतजस्सिस होना। ही ऑलवेज वांटेड टू लर्न, वो हमेशा सीखने की चाहता था। वो ऑलवेज हमेशा वांटेड चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म है, टू लर्न सीखना। अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीज़ों का मतलब हिमसेल्फ, खुद भी। तो वो खुद भी, यानी उसका जो बाप, लड़का का बाप है, वो खुद भी हमेशा नई चीज़ों के मतलब अबाउट मतलब न्यू थिंग, नई चीज़ों का मतलब सीखना चाहता था। वो खुद भी हमेशा नई चीज़ों का मतलब सीखना चाहता था। एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे, एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे, वो अपने तरीके से, ऑफ हिज वे अपने तरीके से, टू इन्वेस्टिगेट दैम, उनके मतलब तहकीकात करना। एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू इन्वेस्टिगेट दैम, यानी जो नई चीज़ें थी, और उनके मतलब अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट तहकीक करता था, और उनके मतलब अपने तरीके से तहकीक करता था। इन्वेस्टिगेट यानी तहकीक करना था। तो ही ऑलवेज वांटेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ, वो खुद भी नई चीज़ों के मतलब हमेशा सीखना चाहता था। एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू इन्वेस्टिगेट दैम, और अपने तरीके से उनके मतलब तहकीक करता था। ऑल्दो अगरचे द ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी, ये कंपनी का नाम है ग्लैन प्लम्बिंग। प्लम्बिंग कैसे कहते हैं, जो घर में आप देते हैं, अगर आपके घर में प्लम्बर आते हैं, जब कोई टूटी का जो टूटी होती है, पानी वाला जो नल होता है, टूटी का पाइप या गैस का पाइप, ठीक है, या सीवरेज का पाइप, वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो उसको वो वाला जो काम होता है, उनकी मरम्मत वगैरह या नए लगाने हैं या उनकी रिपेयर करनी है, तो उसे कहते हैं प्लम्बिंग। तो ही एंड ऑल द अगरचे द ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी ग्रू, तरक्की कर गई थी, इन टू ए सक्सेसफुल बिजनेस, एक कामयाब कारोबार में। यानी लड़के जो बाप था, उसके जो कारोबार था, उस कारोबार का नाम क्या था, ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी। ऑल्दो द ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी ग्रू इन टू ए सक्सेसफुल बिजनेस, अगरचे ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी एक कामयाब बिजनेस में तरक्की कर गई थी। ग्रू का नशो नुमा करना, तरक्की करना, कारोबार है तो तरक्की करना। ऑफ विच, जिसका ही वाज द ओनर, वो मालिक था। ऑफ विच ही वाज द ओनर, जिसका वो मालिक था। ये लड़के का जो बाप है वो मालिक था। किसका मालिक था, ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी का। आई थिंक, मेरा ख्याल है या मैं सोचता हूँ, ही रिकगनाइज्ड, वो पहचानता था या जानता था। रिकगनाइज मीन पहचानना, जानना या तस्लीम करना। आई थिंक, मेरा ख्याल है, ही रिकगनाइज द लिमिटेशंस, हदूद। लिमिटेशन कैसे कहते हैं, हदूद, यानी एक हद तक आप जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, उसे कहते हैं लिमिटेशन। ऑफ हिज एजुकेशन, अपनी तलीम का। आई थिंक ही रिकगनाइज द लिमिटेशन ऑफ हिज एजुकेशन, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी तलीम की हदूद का पता था। यानी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी तलीम कम थी, लेकिन उसके बावजूद उसका जो शौक़ था वो क्या होता था, वो जो नई चीज़ें उनके मतलब जानने और सीखे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी तलीम की हदूद का पता था। ही वांटेड टू गेन, वो हासिल करना चाहता था। ही वांटेड, वो चाहता था कि गेन हासिल करना। मी द क्यूरियोसिटी, कि मैं तजस्सुस हासिल करूँ। ही वांटेड टू गेन मी द क्यूरियोसिटी, तो वो चाहते थे कि मैं तजस्सुस हासिल करूँ। ही वांटेड टू गेन मी द क्यूरियोसिटी, वो चाहते थे कि मैं तजस्सुस हासिल करूँ, यानी मैं भी चीज़ों के मतलब जानूँ कि यह काम कैसे होता है। ही वांटेड टू गेन मी द क्यूरियोसिटी, वो चाहते थे कि मैं तजस्सुस हासिल करूँ। एंड सेंस ऑफ अनबाउंडेड पॉसिबिलिटी,
और अनबाउंडेड का क्या मतलब होता है? लामहदूद। बाउंडेड क्या मतलब बाउंडेड का मतलब होता है महदूद, और अनबाउंडेड लामहदूद। लामहदूद जिसकी कोई इंतहा ना हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। पॉसिबिलिटी इम्कानात, और लामहदूद इम्कानात की मतलब जो सेंस होती है वो किसे किसे कहते हैं? अकल को। ही वांटेड टू गेन मी द क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ अनबाउंडेड पॉसिबिलिटी। वो चाहते थे कि मैं गैर मौजूद जो इम्कानात है, ये चीज़ें हैं, उनके मतलब तजस्सुस करूँ और उनके मतलब इल्म हासिल करूँ। सेंस ऑफ सेंस मीन इल्म या अकल। डैड कुड ओनली कम फ्राम लर्निंग। वो कहाँ से आ सकता है? डैड कुड ओनली कम फ्राम लर्निंग, जो सिर्फ इल्म लर्निंग सीखने से आ सकता था। तो लर्निंग का मतलब सीखना या इल्म हासिल करने से। तो जो क्यूरियोसिटी है वो कहाँ से आ सकती थी? और क्यूरियोसिटी और सेंस है वो कहाँ से आ सकती है? सीखने से, इल्म हासिल करने से। डैट कुड ओनली कम फ्राम लर्निंग, जो सिर्फ सीखने से आ सकती थी। तो मैं ट्रांसलेशन तर्जुमा इस तरह कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में रटा ना लगाना पड़े। इस तरह मैं जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, हर चीज़ को मैं साथ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसका जो सारी जो इसकी सेंस है वो आपको समझ में आ जाए, बाद में आपको रटाना लगे। जब आप वीडियो पूरी देख लेंगे आप देखेंगे आपको जो इसका जो तर्जुमा है, उसकी जो सारी स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ जाएगा, और आप बाद में आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए पूरी वीडियो को आप तसल्ली से थोड़े से पेशेंस के साथ देख लें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई ग्रीव अप, मैं बड़ा हुआ। बीइंग कॉल्ड बड। बड किसे कहते हैं? कली को बड कहते हैं। कली जब फूल खिलता है, फूल खिलने से पहले एक कली बनती है, छोटी सी कली बनती है, फिर वहाँ से फूल खिलता है। तो यहाँ से बर्ड से क्या बनाता है? बच्चा। यहाँ से बर्ड से जब फूलों की कलियाँ आती हैं, इंसानों के जो छोटे बच्चे आते हैं बर्ड कहते हैं। आई ग्रीव अप बीइंग कॉल्ड बर्ड। तो मुझे मैं बर्ड कहलाता हुआ, बीइंग कॉल्ड बर्ड, मैं बर्ड कहलाता हुआ बड़ा हुआ। ग्रीव अप बड़ा हुआ, आई ग्रीव अप मैं बड़ा हुआ, बीइंग कॉल्ड कहलाता हुआ बर्ड, बर्ड यानी बच्चा, मैं एक बच्चा कहलाता हुआ बड़ा हुआ। 10 समर यानी मौसम गर्मा। आई टर्न 8, जब मैं 8 साल का हुआ। तो वो वाला मौसम गर्मा जब मैं 8 साल, आई टर्न 8 जब मैं 8 साल का था या 8 साल का हुआ। डैड टुक मी, तो वाला साहब मुझे ले गए। डैड टुक मी, वाला साहब मुझे ले गए अलॉन्ग, अपने साथ। तो डैड टुक मी अलॉन्ग, वाला साहब मुझे अपने साथ ले गए। टू कैम्ब्रिज, ये शहर का नाम है, स्कूल है उसका नाम ही है कैम्ब्रिज। बरतानिया का शहर भी है और स्कूल भी है, उसका नाम है। तो डैड टुक मी अलॉन्ग टू कैम्ब्रिज, तो वाला साहब मुझे अपने साथ कैम्ब्रिज ले गए। वन डे, एक दिन। तो एक दिन वाला साहब मुझे अपने साथ कैम्ब्रिज ले गए। तो वैन ही वेंट टू चेक ऑन ए प्लम्बिंग जॉब। वैन ही वेंट, जब वो गए, टू चेक करने के लिए, ऑन ए प्लम्बिंग जॉब, प्लम्बिंग का काम देखने के लिए गए। तो जब वो प्लम्बिंग का काम देखने के लिए गए तो वो अपने साथ मुझे भी कैम्ब्रिज ले गए। वैसे इट वॉज द टाइम ऑफ ईयर, ये साल का वो वक्त था। इट वॉज द टाइम, ये वक्त था, ऑफ ईयर साल का। तो ये साल का वो वक्त था वैन वाइल्ड फ्लावर्स, जब जंगली फूल, वाइल्ड फ्लावर जंगली फूल, वैन वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम खिलते थे, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारों पर। तो ये साल का वो वक्त था जब सड़क के किनारे पर जंगली फूल खिलते थे। एंड इन द फार्म फील्ड, और खेतों में। एंड इन द फार्म फील्ड्स, और खेतों में। कैटल ग्रेज, कैटल किसे कहते हैं? मवेशी। ग्रेज चारा खाना, जो घास वगैरह खाते हैं, मवेशी घास खाते हैं, उसे कहते हैं ग्रेज, यानी चारा खाना। एंड इन द फार्म फील्ड्स कैटल ग्रेज, और खेतों में मवेशी चारा खाते थे या चरते थे, चारा खाते थे या चरते थे। ही चेक्ड, उन्होंने चेक किया या देखा। इन ऑन द जॉब, उन्होंने काम, जो काम था प्लम्बिंग का जो काम था, उन्होंने उसको देखा, पड़ताल की, चेक किया। चेक इन ऑन द जॉब, उन्होंने जिस काम के लिए गए थे वो काम देखा। एंड एज वी ड्रोव, और जब हम चले। एंड एज वी ड्रोव यानी जब आप अपनी गाड़ी में चले। ड्राइव करना, ड्राइव, तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। एंड एज वी ड्रोव, और जब हम चले। पास्ट एक ग्रासी फील्ड,
एयरपोर्ट। पास है ग्रासी फील्ड एयरपोर्ट। एक ग्रासी फील्ड कैसे कहते हैं? सरसब्ज ग्रासी फील्ड, सरसब्ज मैदान, ग्रासी फील्ड सरसब्ज मैदान। एयरपोर्ट हवाई अड्डा, आउटसाइड ऑफ द टाउन, शहर के बाहर। एंड एज वी ड्रो पास ए ग्रासी फील्ड एयरपोर्ट आउटसाइड ऑफ टाउन, और जब हम शहर के बाहर एक सरसब्ज मैदान वाले हवाई अड्डे से गुजरे, पास गुजरे, तो जब हम शहर से बाहर एक सरसब्ज मैदानी हवाई अड्डे के पास से गुजरे। ही स्पॉटेड अ प्लेन, तो उन्होंने स्पॉट का निशानदेही करनी। ये स्पॉटेड अ प्लेन, उन्होंने देयर, उन्होंने वहाँ पर एक तैयारा देखा। ये स्पॉटेड अ प्लेन देयर, उन्होंने वहाँ पर एक तैयारा की निशानदेही की। एंड वाज स्टॉप, और रुक गए, यानी जो सरसब्ज हवाई अड्डा था तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? एक तैयारा देखा। ही स्पॉटेड अ प्लेन देयर, उन्होंने वहाँ पर एक तैयारा देखा। एंड वाज स्टॉप, और वहाँ पर रुक गए। वी गॉट आउट ऑफ द कार, हम कार से नीचे उतरे। वी गॉट आउट ऑफ द कार, हम कार से नीचे उतरे। टू लुक, देखने के लिए। तो हम देखने के लिए कार से नीचे, क्या देखने के लिए? जो हवाई अड्डे में जो तैयारा था उसको देखने के लिए। वी गॉट आउट ऑफ द कार टू लुक, हम देखने के लिए कार से नीचे उतरे। अ मैन हैड एन ओल्ड, एक आदमी के पास था। अ मैन हैड, एक आदमी के पास था। एन ओल्ड, एक पुराना, ओपन, खुला हुआ, कॉकपिट, कॉकपिट तैयारे का एक हिस्सा होता है। बाई प्लेन, तो बाई प्लेन ये भी तैयारे को बाई प्लेन कहते हैं। बाई प्लेन, अ मैन हैड एन ओल्ड ओपन कॉकपिट बाई प्लेन, तो एक आदमी के पास एक पुराना खुला हुआ कॉकपिट बाई प्लेन था, यानी तैयारा था। एक आदमी के पास एक पुराना खुला हुआ हवाई जहाज़ था, कॉकपिट हवाई जहाज़ था। एंड ही वॉज टेकिंग पीपल अप, और वो लोगों को ऊपर फ़ज़ा में लेकर जा रहा है। टेकिंग अप, ऊपर लेकर यानी फ़ज़ा में लेकर जाए। एंड ही वॉज टेकिंग पीपल अप, और वो लोगों को फ़ज़ा में लेकर जा रहे हैं। जैसे हमारे पास हाँ आते हैं आसमानी पंघूड़े होते हैं, तो बच्चे वहाँ पर शौक से झूला लेते हैं। इस तरह वहाँ पर एक पुराना तैयारा था, उसमें आम लोगों को फ़ज़ा की ऊपर हवा की सैर करवा रहा था। एंड ही वाज टेकिंग पीपल अप, और वो लोगों को फ़ज़ा में ऊपर लेकर जा रहा था। तो वी वर लीनिंग, लीन का मतलब टेक लगाना। वी वर लीनिंग, हमने टेक लगा रखी थी। वी वर लीनिंग, हमने टेक लगा रहे थे अगेंस्ट द कार, कार के साथ। हमने कार के साथ टेक लगा रखी थी। एंड वाचिंग हिम, और उसे देख रहे थे। किसे देख रहे थे? जो आदमी था जिसके बाद तैयारा था, जो लोगों को ऊपर दे रहा था, लोगों को ऊपर लेकर जा रहा था। वी वर लीनिंग अगेंस्ट द कार एंड वाचिंग हिम, हम कार के साथ टेक लगाए हुए थे और उसे देख रहे थे। एंड माई डैड सेड, मेरे वाला साहब ने कहा, यू वांट टू गो अप बट, बच्चे क्या तुम भी ऊपर फ़ज़ा में जाना चाहते हो? यू वांट टू गो अप बट, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चे क्या तुम भी ऊपर फ़ज़ा में जाना चाहते हो, यानी सैर करना चाहते हो, इस जहाज़ की सैर करना चाहते हो। आई ऑलमोस्ट डाइड, मैं तो जैसे मार ही गया, यानी डर गया। बाल बच्चों को खौफ होता है, ऊपर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, जान निकल जाएगी। तो आई ऑलमोस्ट डाइड, मैं तो जैसे मार ही गया, मैं तकरीबन मार ही गया, ऑलमोस्ट तकरीबन मार ही गया, यानी मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फ्लाइंग वाज ए ग्रेट एडवेंचर, तो उड़ना, ये फ्लाइंग उड़ना यानी हवा में जाना। फ्लाइंग वाज ए ग्रेट एडवेंचर, उड़ना एक बड़ा एडवेंचर था या मुहिम थी। तो उड़ना एक बहुत बड़ी मुहिम थी। एवरीबॉडी न्यू, हर कोई जानता था। एवरीबॉडी न्यू अबाउट, हर कोई, चार्ल्स लिंडबर्ग, ये नाम है किसी का। एवरीबॉडी न्यू अबाउट चार्ल्स लिंडबर्ग क्रॉसिंग, हर कोई जानता था चार्ल्स लिंडबर्ग क्या मतलब। एवरीबॉडी न्यू अबाउट चार्ल्स लिंडबर्ग, हर कोई, चार्ल्स नहीं होता, चार्ल्स होता है,
ये चार्ल्स पढ़ते हैं, चार्ल्स ने बल्कि क्या है चार्ल्स। चार्ल्स लिंडबर्ग के मतलब जानता था क्रॉसिंग, क्रॉस करना अबूर करना, एक जगह को क्रॉसिंग अबूर करना के मतलब द अटलांटिक ओशन बहर ओकेनस, ये ओशन कहते हैं समंदर को, समंदर को उर्दू में कहते हैं बहर, अटलांटिक उसका नाम है ओकेनस। तो द अटलांटिक ओशन, क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, जिन्होंने बहर ओकेनस को अबूर किया था। फ्लाइट 2 years अर्लियर, 2 साल पहले फ्लाइट के जरिए यानी फ़ज़ा से उड़ते हुए। एवरीबॉडी न्यू अबाउट चार्ल्स लिंडबर्ग क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन फ्लाइट 2 years ago। हर कोई 2 साल पहले चार्ल्स लिंडबर्ग के बहर ओकेनस के ऊपर से उसको अबूर करने का मतलब जानता था। When लिंडी केम होम, ये कोई ख़तून है, जो लिंडी है ये चार्ल्स लिंडबर्ग है, ये उसी का नाम है लिंडी। When लिंडी केम होम, जब लिंडी घर वापस आई, द पेपर्स यानी अखबारात, द पेपर्स अखबारात हैड डिस्क्राइब्ड बयान किया था, अखबार द पेपर्स हैड डिस्क्राइब्ड अखबारात ने बयान किया था या बताया था, लिखा था। ऑल द इवेंट्स, तमाम वाक़यात के मतलब, ऑल द इवेंट्स तमाम वाक़यात के मतलब। इन द आर्डर, उसी तरतीब से, इन विच दे हैपन, जिस तरतीब से वो वाक़या हुए थे। तो वैन लिंडी केम होम, जब लिंडी घर वापस आई, द पेपर्स हैड डिस्क्राइब्ड ऑल द इवेंट्स इन द आर्डर इन विच दे हैपन, तो अखबारात ने उन तमाम वाक़या को उसी तरतीब से बयान किया जिस तरतीब से वो वाक़यात हुए थे, रोनमा हुए थे। डैड हैड रीड ऑल अबाउट लिंडी, डैड हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो रीड की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होती है, रीड रीड रीड। रीड है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो डैड हैड रीड ऑल अबाउट लिंडी, तो वालिद साहब ने लिंडी के मतलब सब कुछ पढ़ा हुआ था, वालिद साहब ने लिंडी के मतलब सब कुछ पढ़ा हुआ था। वाट ए ग्लोरियस, ग्लोरियस में शानदार, वाट ए ग्लोरियस कितना शानदार। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वाट ए ग्लोरियस कितना शानदार एंड इंस्पायरिंग मुतासर करने वाला स्टोरी, कहानी। तो कितनी शानदार और मुतासर करने वाली कहानी है, यानी लिंडी का मतलब अखबार में जो वाक़यात छपे थे उसके मतलब उसके डैड क्या कह रहे हैं, वाट ए ग्लोरियस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी, कितनी शानदार और मुतासर करने वाली स्टोरी है। डैड आल्सो वांटेड टू फ्लाई ओवर कैम्ब्रिज सिटी, तो वालिद साहब भी कैम्ब्रिज शहर के ऊपर से फ्लाई करना चाहते, यानी उड़ना चाहते थे, फ़ज़ा में जाना चाहते थे। डैड आल्सो वांटेड, वालिद साहब भी चाहते थे टू फ्लाई उड़ना ओवर कैम्ब्रिज सिटी, कैम्ब्रिज शहर के ऊपर से, सिटी का नाम है, कैम्ब्रिज शहर के ऊपर से। ऑन हिज वे टू कोलंबस, कोलंबस जाते हुए, ऑन हिज वे टू कोलंबस, कोलंबस जाते हुए। तो वालिद साहब भी कोलंबस जाते हुए कैम्ब्रिज शहर के ऊपर से यानी जहाज़ के जरिए जाना चाहते थे। तो वालिद साहब भी कोलंबस जाते हुए कैम्ब्रिज शहर के ऊपर से उड़ना चाहते थे, यानी जहाज़ के जरिए जाना चाहते थे। तो सून आफ्टर डैट, फ़ौरन उसके बाद, सून फ़ौरन आफ्टर डैट उसके फ़ौरन बाद, वी वर ऑन ए फार्म, हम एक खेत में थे, वी वर ऑन ए फार्म, हम खेत में थे, वी वर ऑन ए फार्म, हम खेत में थे, आउटसाइड ऑफ टाउन, शहर से बाहर। तो सून आफ्टर डैट उसके फ़ौरन बाद, वी वर ऑन ए फार्म आउटसाइड ऑफ टाउन, हम शहर से बाहर एक खेत में थे। तो व्हेन ए सिल्वर प्लेन, तो सिल्वर जिस प्लेन यानी जिसका रंग चांदी की तरह होता है, सिल्वर प्लेन एक जहाज़ जिसका रंग चांदी की तरह, यानी नकरई, नून काफ रे हमजा, ये नकरई। तो व्हेन ए सिल्वर प्लेन, जब एक चांदी के रंग का जहाज़, फ्लाइंग वेस्ट, मगरब की तरफ उड़ते हुए, फ्लाइंग उड़ते हुए, वेस्ट मगरब की तरफ, पास गुजरा, हाई ओवरहेड, हाई ओवरहेड हमारे ऊपर से। व्हेन ए सिल्वर प्लेन फ्लाइंग वेस्ट पास हाई ओवरहेड, जब एक चांदी का रंग का जहाज़ उड़ते हुए हमारे ऊपर से गुजरा। आई हैड
ऑलवेज इमेजिन इट वाज हिम। आई हैड ऑलवेज इमेजिन, मैंने हमेशा तसव्वुर किया था, सोचा था, इट वाज हिम, कि ये वही था। आई हैड ऑलवेज इमेजिन इट वाज हिम, मैंने हमेशा ये ख्याल किया था या तसव्वुर किया था, इट वाज हिम, कि ये वही था। आई प्रोबेबली गालबन, प्रोबेबली गालबन, आई प्रोबेबली वाज स्केयर्ड, डरा हुआ था। आई प्रोबेबली वाज स्केयर्ड, गालबन में डरा हुआ था। एट द आइडिया, इस ख्याल से, और गोइंग अप, ऊपर जाने के ख्याल से। आई प्रोबेबली वाज स्केयर्ड एट द आइडिया ऑफ गोइंग अप, तो मैं गालबन ऊपर जाने के यानी फ़ज़ा में जाने के ख्याल से डरा हुआ था। बट लेकिन देयर वॉज नॉट एनी डाउट अबाउट इट, लेकिन इसके मतलब कोई शक नहीं था। देयर वॉज नॉट एनी डाउट, शक, अबाउट इट, इसके मतलब, लेकिन इसके मतलब कोई शक नहीं था। आई वॉन्टेड टू डू इट, कि मैं ये करना चाहता था, यानी ऊपर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डू इट, कि मैं ये करना चाहता था, यानी ऊपर फ़ज़ा में जाना चाहता था। आई थाट, मैंने सोचा, इट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। आई थाट, मैंने सोचा, इट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग, कि सबसे बड़ी चीज़ होगी। डैड कुड एवर हैपन, जो कभी हो सकती थी। हैपन का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी वाक़या का होना। डैड कुड एवर हैपन, जो कभी हो सकती थी। तो डू यू वांट टू गेट ऑन द प्लेन, क्या तुम जहाज़ में सवार होना, गेट ऑन द प्लेन, जहाज़ में सवार होना। तो डू यू वांट टू गेट ऑन द प्लेन, क्या आप जहाज़ में सवार होना चाहते हैं। आई सेड, मैंने कहा। डू यू वांट टू गेट ऑन द प्लेन, आई सेड, मैंने कहा, क्या आप जहाज़ में सवार होना चाहते हैं। आई श्योर डू, यानी जो लड़के वो अपने बाप से पूछ रहा है कि मैंने तो ऊपर जाना है, तो क्या आप भी मेरे साथ ऊपर फ़ज़ा में जाएंगे, हवा के जहाज़ की सैर करेंगे। आई श्योर डू, डैड रिप्लाइड, तो डैड ने रिप्लाई किया, डैड ने जवाब दिया, वाला साहब ने जवाब दिया, आई श्योर डू, हाँ मैं भी ऐसा करूँगा, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जहाज़ की सैर करूँगा, ऊपर जाऊँगा। आई श्योर डू, यकीनन मैं भी करूँगा, डैड रिप्लाइड, वाला साहब ने जवाब दिया। इनफैक्ट, दरअसल या दर हकीकत, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, अगर तुम यह नहीं करना चाहते, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, अगर तुम यह नहीं करना चाहते, यानी तुम ऊपर नहीं जाना चाहते। आई एम गोइंग एनीवे, तो मैं तो हर सूरत में जाऊँगा, यानी उसका जो बाप कह रहा है अपने बेटे से, अगर तुम ऊपर नहीं जाना चाहते तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं तो हर सूरत में ऊपर जाऊँगा, इतना शौकीन था वो। आई एम गोइंग एनीवे, मैं तो हर सूरत ऊपर जा रहा हूँ। सो यू बेटर, सो यू बेटर कम, बेहतर कि तुम आ जाओ। सो यू बेटर कम, बेहतर कि तुम भी आ जाओ। सो यू बेटर कम, बेहतर कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ। अनलेस, जब तक, यू वांट टू सिट डाउन हेयर एंड वॉच, जब तक कि तुम यहाँ नीचे बैठे मुझे देखते रहो, बजाय इसके कि तुम नीचे बैठ कर मुझे देखते रहो ऊपर जाते हुए, तो उससे बेहतर कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो सो यू बेटर कम, बेहतर कि तुम भी आ जाओ। अनलेस यू वांट टू सिट हेयर एंड वॉच, जब तक कि तुम यहाँ पर बैठ कर और देखना चाहते हो। ही वॉक ओवर टू द प्लेन, वी वॉक ओवर टू द प्लेन, हम जहाज़ तक चल कर गए। वी वॉक, चल कर गए, ओवर टू द प्लेन, जहाज़ तक। वी वॉक ओवर टू द प्लेन, हम जहाज़ तक चल कर गए। इट वॉज बिगर, ये बड़ा था। देन आई हैड थाट, जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने सोचा था ये उससे बड़ा था। इट वॉज बिगर देन आई हैड थाट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो जितना मैंने सोचा था ये उससे बड़ा, यानी जहाज़ का मतलब जितना सोचा था कितना बड़ा होगा, जब देखा तो वो उससे भी बड़ा था। इट वॉज बिगर देन आई हैड थाट, तो जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बड़ा था। विद टू कॉकपिट्स, जिसके दो कॉकपिट थे। विद टू कॉकपिट्स, जिसके दो कॉकपिट थे। वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, जो एक दूसरे के सामने थे। वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, जो एक दूसरे जो कॉकपिट थे एक दूसरे के सामने थे। डैड हैंडेड द गाय सम मनी, वाला साहब ने लड़के को कुछ पैसे दिए, यानी जो जहाज़ का मालिक था उसकी बात हो रही है। गाय लड़का, डैड हैंडेड दिए द गाय लड़के को सम मनी कुछ पैसे। तो वाला साहब ने
लड़के को यानी जो जहाज़ का बना था कुछ पैसे दिए। ही क्लाइम्ब इनटू द बैक सीट, ही क्लाइम्ब इनटू द बैक सीट, वो पिछली सीट नशीस, ही क्लाइम्ब इनटू द बैक सीट, वो पिछली नशीस पर चढ़ गए। क्लाइंब करना चढ़ना, वो पिछली नशीस पर चढ़ गए। एंड द पायलट हेल्ड मी अप, एंड पायलट ने हेल्ड मी अप, मुझे ऊपर उठाने में मदद की। आफ्टर हिम, उसके बाद, यानी पहले उसका जो बाप था, ही क्लाइंब, उसका जो लड़का जो बाप था, ही क्लाइंब इनटू द बैक सीट, लड़की ही वो पिछली नशीस पर ऊपर चढ़ गया, उसका लड़के का बाप। एंड द पायलट हेल्ड मी, जो लड़का है, आफ्टर हिम, उसके बाद पायलट ने मुझे ऊपर उठाने में यानी जहाज़ पर ऊपर बैठाने में मदद की। डैड वाज भी, वाला साहब बड़े थे, डैड वाज भी, वाला साहब बड़े थे। बट द सीट वाज वाइड एनफ, लेकिन जो सीट है, जो निश्चित है, काफ़ी चौड़ी थी। वाइड चौड़ी, एनफ काफ़ी। डैड वाज भी, वाला साहब बड़े थे। बट द सीट वाज वाइड एनफ फॉर द टू ऑफ अस, हम दोनों के लिए। फॉर द टू ऑफ अस, हम दोनों, लेकिन हम दोनों के लिए सीट काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन हम दोनों के लिए सीट या निशीज काफ़ी चौड़ी थी। एंड वन स्ट्रैप, स्ट्रैप कैसे कहते हैं, जो जब गाड़ी में, कार में जाते हैं तो जो बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रिप, पट्टी, क्या कहेंगे, पट्टी। एंड वन बेल्ट फिट अक्रॉस अस बोथ, और एक ही पट्टी हम दोनों के ऊपर फिट आ गई, यानी कि एक शख्स उस पट्टी को अपने सीने पर लगाए तो हम दोनों, यानी वाला से वो लड़का, दोनों एक ही पट्टे में फिट हो गए। एंड वन बेल्ट एंड वन स्ट्रैप फिट अक्रॉस अस बोथ, और एक पट्टी हम दोनों पर फिट आ गई। आई कुड बेयरली, बेयरली कहना बमुश्किल, मुश्किल से। आई कुड बेयरली सी आउट, मैं मुश्किल से बाहर देख सकता था। द पायलट गार्ड इन फ्रंट, तो पायलट आगे आया, द पायलट गार्ड इन फ्रंट, पायलट आगे आया। एंड रेव्ड, रेव्ड का क्या होता है, रेव्ड द इंजन, और इंजन की रफ्तार को तेज़ किया। रेव्ड करना होता है REV, रेव, फर्स्ट फॉर्म REV, रेव, रेव का फर्स्ट फॉर्म होती है, ये रेव की सेकंड फॉर्म है रेव्ड, 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 इसको क्या पढ़ना है, रेव्ड। REV, रेव फर्स्ट फॉर्म होती है, REVVED ये सेकंड फॉर्म है। तो रेव्ड करना होता है स्पीड को तेज़ करना, स्पीड को तेज़ करना। द पायलट गार्ड इन फ्रंट, पायलट आगे आया। एंड रेव्ड द इंजन, और इंजन की रफ्तार को बढ़ाया, इंजन की रफ्तार को तेज़ किया या बढ़ाया। वही बाउंस डाउन, वही बाउंस, जैसे कोई फुटबॉल होता है ना, तो उसके पहले ज़मीन पर फेंकते हैं, फिर वो ऊपर उठता है, ठीक है जी। ऐसे जो जहाज़ है वो क्या होता है, पहले नीचे जाता है और फिर ऊपर उठता है। तो वही बाउंस डाउन द ग्रास स्ट्रिप, वही बाउंस ऑन द ग्रास स्ट्रिप, हम घास वाली, ग्रास स्ट्रिप, घास वाली पट्टी, जो मैदान था वो घास वाला मैदान था, सरसब्ज़ मैदान था, जो हवाई अड्डा था, जहाँ पर से जहाज़ से उड़ना था, उसकी बात हो रही है। वही बाउंस डाउन द ग्रास स्ट्रिप, हम घास वाली पट्टी से नीचे उतरे। एंड देन वी वर अप इन द एयर, और फिर हम ऊपर फ़ज़ा में चले गए। यानी जहाज़ में जब फ़ज़ा में उड़ना था तो पहले वो ज़मीन पर रेंगता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, इससे हम कहते हैं बाउंस डाउन। वही बाउंस डाउन द ग्रास स्ट्रिप, हम घास वाली पट्टी से या रास्ते से नीचे उतरे थोड़ा सा। एंड देन वी वर अप इन द एयर, फिर हम फ़ज़ा में बुलंद हो गए। द प्लेन बेंट, बैंक का लफ्ज़, गाड़ी ने मोड़ मोड़ना होता है ना, जब आप कार में जा रहे होते हैं या मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, तो जब मोड़ मोड़ना होता है तो फिर आप थोड़ा सा झुकते हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ, वो जो झुकना होता है उसे कहते हैं बैंक। द प्लेन बैंक, जहाज़ मुड़ा, द प्लेन बैंक, जहाज़ मुड़ा। एंड आई कुड लुक स्ट्रेट डाउन, और मैं सीधा नीचे देख सकता था। आई कुड लुक, मैं देख सकता था, स्ट्रेट सीधा, डाउन नीचे, और मैं जैसे जहाज़ मुड़ा, एंड आई कुड लुक डाउन, स्ट्रेट डाउन, और मैं सीधा नीचे देख सकता था। वी फ्लू,
हम उड़े अराउंड कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के इर्द गिर्द, वी फ्लू अराउंड कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के इर्द गिर्द अ कपल ऑफ टाइम, 2 मरतबा। कपल मीन्स जोड़ा होता है, 2 को कहते हैं कपल, ऑफ टाइम 2 मरतबा। तो वी फ्लू अराउंड कैम्ब्रिज अ कपल ऑफ टाइम्स, तो हम कैम्ब्रिज के इर्द गिर्द 2 दफ़ा उड़े यानी सैर की। तो डैड केप्ट ट्राइंग टू पॉइंट थिंग्स, डैड केप्ट ट्राइंग, वाला सब कोशिश करते रहे, टू पॉइंट थिंग्स, चीज़ों की निशानदेही करने की। तो डैड केप्ट ट्राइंग टू पॉइंट थिंग्स, डैड चीज़ों की निशानदेही करने की कोशिश करते रहे। आउट टू मी, मुझे, आउट टू मी, पॉइंट के साथ आउट आता है, पॉइंट आउट करना, निशानदेही करना। तो वाला साहब मुझे चीज़ों की, यानी जब वो सफ़र कर रहे थे हवा में तो नीचे चीज़ें देते थे, तो वाला साहब उन चीज़ों की मुझे निशानदेही करते रहे, निशानदेही करने की कोशिश करते रहे। बट आई कुड नॉट कैच हिज वर्ड्स, लेकिन मैं उनकी बात ना समझ सका। आई कुड नॉट कैच हिज वर्ड्स, लेकिन मैं उनकी बात ना समझ सका। ओवर द साउंड ऑफ इंजन, इंजन की आवाज़, इंजन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, इससे वाला था कि बातों की समझ नहीं आ रही थी। ओवर द साउंड ऑफ इंजन की आवाज़ की वजह से, एंड द रशिंग एयर, और तेज़ हवा की वजह से। बट आई कुड नॉट कैच हिज वर्ड्स ओवर द साउंड ऑफ इंजन एंड द रशिंग एयर, लेकिन मैं इंजन की आवाज़ और तेज़ हवा की वजह से उनकी बात ना समझ सका या ना सुन सका। वी टर्न बैक एंड लैंडेड, हम वापस पड़े, वी टर्न बैक, हम वापस पड़े, एंड लैंडेड, और ज़मीन पर आ गए। जहाज जो ज़मीन पर आता है उसे कहते हैं लैंड, एंड लैंडेड, और ज़मीन पर आ गए। वैन आई गॉट आउट ऑफ द प्लेन, जब मैं जहाज से नीचे उतरा, गॉट आउट नीचे उतरना। वैन आई गॉट आउट ऑफ द प्लेन, जब मैं जहाज से नीचे उतरा, आई वॉज इलेटेड, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इलेट का मतलब खुश होना। इलेट के थर्ड फॉर्म है, वास के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आई वॉज इलेटेड, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई कुड नॉट गेट द व्यू ऑफ द स्काई आउट ऑफ माई माइंड, तो आई कुड नॉट गेट द व्यू, मैं व्यू का मतलब नज़ारा या ख्याल, तो मैं उस ख्याल को अपने ज़हन से ना निकाल सका। आई कुड नॉट गेट द व्यू ऑफ द स्काई आउट ऑफ माई माइंड, तो मैं अपने ज़हन से आसमान के ख्याल को ना निकाल सका। मैं अपने ज़हन से आसमान के ख्याल, यानी जहाज़ में बैठ कर जब उस आसमान देखा था, उसका जो ख्याल है उसका जहन में बैठ गया था, तो मैं अपने जहन से जहाज़ के ख्याल को ना निकाल सका। एंड क्या जी, एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, सस्पेंड का होता है मुअल्लक हो जाना, सस्पेंड में मुअल्लक हो जाना, एंड फीलिंग, और एहसास ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, मुअल्लक होने का एहसास, विदाउट फॉलिंग, बगैर गिरे, और बगैर गिरे मुअल्लक होने का एहसास, यानी जहाज़ में बैठा हुआ था, जहाज़ फ़ज़ा में है, तो हो सकता है वो गिर जाए, लेकिन वो गिरा नहीं, तो वो एक बड़ा अच्छा एहसास है कि हम फ़ज़ा में थे लेकिन हम गिरे भी नहीं। एंड फीलिंग ऑफ बीइंग सस्पेंडेड विदाउट फॉलिंग, और बगैर गिरे मुअल्लक रहने के एहसास को मैं कभी भी अपने जहन से ना निकाल सका। वी हैड गॉन सो हाई, हम इतने ऊपर चले गए थे। वी हैड गॉन सो हाई, हम इतने ऊपर चले गए थे। एंड एवरीथिंग ऑन द, और हर चीज़, एंड एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर हर चीज़, लुक सो स्मॉल, बहुत छोटी दिखाई देती। हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, उस ज़मीन पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देती थी। लाइक द बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, उन इमारतों और दरख्तों की तरह, लाइक द बिल्डिंग एंड ट्री, उन इमारतों और दरख्तों की तरह। इन टॉय ट्रेन, एक खिलौना ट्रेन, जो खिलौना वाली ट्रेन होती है ना, खिलौना ट्रेन जो बच्चों के पास ट्रेन होती है, खिलौना ट्रेन, उसे कहते हैं टॉय ट्रेन। तो इन टॉय ट्रेन, एक खिलौना ट्रेन में, सेट यू वुड सी इन ए स्टोर विंडो, तो ऐसी एक खिलौना ट्रेन जो आप किसी स्टोर की खिड़की में से देखते हैं। ऐसी खिलौना ट्रेन जो आप स्टोर की खिड़की में से होती हैं, जिसमें इमारतें और दरख्त उन्होंने लगाए होते हैं। उसी तरह जब हम आसमान पर थे तो जो ज़मीन पर हर चीज़ छोटी दिखाई दे रही थी। खिलौना ट्रेन होती है ना, उस पर अगर आपने कोई बिल्डिंग रखी हुई है, ठीक है, या कोई दरख्त रखे हुए हैं, तो बड़े छोटे दिखाई देते हैं। इसी तरह जब वो फ़ज़ा में थे तो ज़मीन पर जब देखा तो इमारतें थी वो बड़ी छोटी दिखाई दे रही थी।
एज वी ड्रव होम, तो जब हम घर की तरफ चले, एज वी ड्रव होम, जब हम घर की तरफ चले। डैड आस्क्ड मी, वाला साहब ने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड लाइक द फ्लाइट, कि क्या मुझे उड़ना पसंद आया था। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, डैड आई हैड, हाँ मुझे हवा में उड़ना पसंद आया था। ही सेड, उन्होंने कहा, ही हैड टू, कि उन्हें भी बड़ा मज़ा आया। ही सेड ही वांटेड टू सी, उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते थे, व्हाट फ्लाइंग वाज लाइक, कि उड़ना किस तरह का होता है। एवर सिंस, तब से, एवर सिंस तब से। ही सेड ही वांटेड टू सी व्हाट फ्लाइंग वाज लाइक, उन्होंने बताया कि वो देखना चाहते थे कि जो उड़ना है वो किस तरह का होता है। एवर सिंस, जब से, एवर सिंस जब से। ही हैड बीन इन फ्रांस, वो फ्रांस में थे। इन वर्ल्ड वार वन, पहली जंग अज़ीम में, वर्ल्ड वार वन पहली जंग अज़ीम में, जब से वो पहली जंग अज़ीम में फ्रांस में थे। एवर सिंस ही हैड बीन इन फ्रांस इन वर्ल्ड वार वन, जब से वो पहली जंग अज़ीम में फ्रांस में थे। एंड हैड सीन बाई प्लेन्स, और जहाज़ों को देखा था। डार्क फाइटिंग, ये जहाज़ों की जो फाइटिंग होती है, आपस में फाइट होती है, उसे डार्क फाइटिंग कहते हैं। ओवर द लाइन्स, लाइनों के ऊपर। एंड हैड सीन बाई प्लेन्स, डार्क फाइटिंग ओवर द प्लेन्स, जो लाइनों के ऊपर डार्क फाइटिंग कर रहे थे। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, लेटर बाद में। आई रियलाइज लेटर, मैंने बाद में महसूस किया। आई रियलाइज लेटर, मैंने बाद में महसूस किया। डैड इट वॉज नॉट सिंपली फन फॉर हिम, तो ये उनके लिए, यानी वाला साहब के लिए सिर्फ एक तफरीह नहीं थी। आई रियलाइज लेटर, मैंने बाद में महसूस किया। डैड इट वॉज नॉट सिंपली फन फॉर हिम, कि ये उनके लिए सिर्फ एक तफरीह नहीं थी, यानी वो कुछ सीखना चाहते थे। तो फ्लाइंग वाज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव तरक्की करना, तरक्की पसंद, प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद। तो फ्लाइंग वाज प्रोग्रेसिव, जो फ़ज़ा में उड़ना एक तरक्की पसंदाना अमल था। फ़ज़ा में उड़ना एक तरक्की पसंदाना अमल था। जस्ट द काइंड ऑफ थिंग, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ थी। जस्ट द काइंड ऑफ थिंग, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ थी। ही वुड हैव वांटेड टू एक्सपीरियंस, जिसका वो तजर्बा करना चाहते थे, यानी वो उनका शौक़ था ना कि वो बहुत सारी चीज़ों के मतलब जानना चाहते, सीखना चाहते थे। तो जस्ट द काइंड ऑफ थिंग, यानी फ़ज़ा में उड़ना ऐसी चीज़ थी। ही वुड हैव वांटेड टू एक्सपीरियंस, जिसका वो तजर्बा करना चाहते थे। सो ही कुड स्पीक विद अथॉरिटी, सो ही कुड स्पीक, ताकि वो बात कर सकें विद अथॉरिटी, मुकम्मल इख्तियार के साथ। अथॉरिटी कहते हैं इख्तियार के साथ। सो ही कुड स्पीक विद अथॉरिटी अबाउट, ताकि वो इसके मतलब मुकम्मल इख्तियार के साथ बात कर सकें। व्हाट इट फेल्ट लाइक, कि ये कैसा महसूस होता था। एंड और जस्ट एज लाइकली, वो ऐसे ही। व्हाट इट मेंट, इसका क्या मतलब, यानी फ़ज़ा में उड़ना कैसा तजुर्बा था और ये कैसा महसूस होता था, इसका क्या मतलब था। ठीक है। हिज ईगरनेस, उसका शौक़, हिज ईगरनेस, उसका शौक़ टू एक्सपेरिमेंट, तजर्बे करने का। तो उसका तजर्बे करने का शौक़ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स, तो अहम लेसन, सबक, असबाक, सबक की जमा कर दिया असबाक। हिज ईगरनेस टू एक्सपेरिमेंट, उनका तजर्बे करने का शौक़ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स, तो सबसे अहम असबाक में से एक था। वन ऑफ, एक था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ माई यूथ, मेरी जवानी के। तो उनका तजर्बे करने का शौक़ मेरी जवानी के सबसे अहम असबाक में से एक सबक था। उनका तजर्बे करने का शौक़ मेरी जवानी के सबसे अहम असबाक में से एक सबक था। तो आज हमने किया है, हमने इसकी ट्रांसलेशन की है। आखिर में क्या लिखा हुआ है देखें, पोस्ट रीडिंग है। पोस्ट रीडिंग क्या लिखा है, व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हैं फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आपने क्या सीखा है। ऑफ द यंग बॉयज़ एडवेंचर, तो आपने जो नौजवान लड़का है उसके एडवेंचर की स्टोरी से हमने क्या सीखा है। तो स्टोरी से हमने क्या सीखा है, जब हम कोई एडवेंचर करते हैं तो उसमें बड़ा मज़ा होता है, फ़न होता है, और साथ साथ हम नई चीज़ें भी सीखते हैं। तो वी हैव लर्नड, वी हैव, इसका आंसर क्या होगा, वी हैव लर्नड फ्राम द स्टोरी ऑफ यंग बॉय डैट एन एडवेंचर हैज़ लॉट ऑफ फन
एंड इट गिव्स अस लॉट ऑफ नॉलेज। उसमें फ़न भी होता है और इससे हम एंड वी लर्न समथिंग न्यू एंड वी डेट द एडवेंचर एज लॉट ऑफ नॉलेज एंड वी लर्न समथिंग एंड वी लर्न न्यू थिंग्स एंड वी लर्न न्यू थिंग्स। ये इसका आंसर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो इसी चैनल पर मैथ की वीडियोज़ भी मौजूद हैं, वो भी आप देखेगा।